हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में एक और माइंड ब्लोइंग राइटर एक्सप्लोर करते हैं। अभी पीछे मैंने आपको जेम्स एम बैरी तक पढ़ा दिया है, ठीक है। और आज जो राइटर हम लेंगे दोस्तों, उनका फोटो आप देख सकते हैं। ये राइटर हम आज लेंगे, तो आपको पता है ये कौन है। ये हैं जोसेफ कॉनार्ड। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। ये पॉपुलर ही राइटर में आते हैं, जोसेफ कॉनार्ड, ठीक है। तो इन्हें आज हम लेंगे एज अ पर्सन, पर्सोना, पर्सनैलिटी एंड ऑल द वर्क विद कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, कि कैसे इस राइटर में हमने करना है, क्या क्या करना है कि एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड हमारी हर चीज़ तैयार हो जाए। जोसेफ कॉनार्ड। तो दोस्तों, जोसेफ कॉनार्ड की खास बात क्या है। इनका जन्म 1857 में हुआ था और 1924 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो 1857 है ना, 1857 में ही भारत में भी जो है क्रांति शुरू हुई थी आज़ादी की, इफ़ यू डू रिमेम्बर, ठीक है। तो उसमें ये पैदा हुई हैं जोसेफ कॉनार्ड और 1924 में इनकी डेथ हो गई है। और आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बॉर्न और डेथ ईयर इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि राइटर अरेंज करने को आ जाते हैं। दोस्तों, इनकी खास बात क्या है कि एक तो ये बेसिकली यूक्रेन को बिलोंग करते थे। तो अभी तक हमने इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड तो सुना था, इवन इंडियन बॉर्न राइटर भी देखे, पर ये पहले देखे हमने जो यूक्रेन को बिलोंग करते हैं, जोसेफ कॉनार्ड, ठीक है। और फर्दर दोस्तों, इनके खास बात क्या है कि इनकी स्टोरी के जो भी सीन्स रहते थे, यानी कि इनकी जो कहानियाँ रहती थी, वो बेसिकली सी यानी कि समुद्र के अराउंड, लोनली आइलैंड, कोई अकेला सा आइलैंड है, इसके इर्द गिर्द उनकी थीम रहती थी। तो बहुत ही सोबर सी थीम्स के साथ इनकी खामोनी देखने को आपको मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल थीम्स रहती हैं, प्यारी सी, सॉफ्ट सी, उस प्रकार का एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। और बेसिकली सी राइटर भी इसे हम कहते हैं काटा, क्योंकि समुद्र पे आधारित, लोनली आइलैंड पे आधारित जो हैं इनके जो है वर्क रहते थे, ठीक है। फर्दर दोस्तों, खास बात क्या है, इन्हें हम एक इम्प्रेशनिस्ट राइटर भी कहते हैं। तो ये इम्प्रेशनिस्ट राइटर क्या हुआ, जिसमें इम्प्रेशनिज्म मौजूद है। ये इम्प्रेशनिज्म मैंने पूरी मूवमेंट भी आपको पढ़ाई है, जब मैंने लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 करवाया है, वहाँ पे ये पढ़ाया भी है कि इम्प्रेशनिज्म क्या होता है। सो इम्प्रेशनिज्म थ्योरी को जो राइटर बिलोंग करे, फिर वो इम्प्रेशनिस्ट राइटर हो जाता है। तो इम्प्रेशनिस्ट क्या होता है, जिसके वर्क से आपको कोई ना कोई इम्प्रेशन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई छाप देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि कईयों के वर्क ऐसे होते हैं कि एक छाप हम पे छोड़ जाते हैं। जैसे कुछ बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनकी मूवीज़ हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, तो एक छाप छूट जाती है दिल पे, है ना। वैसे ही तो इनकी एक छाप छूट जाती थी, इनके हर वर्क के बाद एक इम्प्रेशन हम पे छूट जाता था, जिसे हम बहुत लंबे समय तक याद करते रहते थे। और दोस्तों, खास बात क्या है, ओरिजिनली इनका नेम था टोडर जोसेफ कॉनार्ड, ठीक है। तो ओरिजिनल नेम इनका टोडर जोसेफ कॉनार्ड है। ये इनका पेन नेम है, जोसेफ कॉनार्ड। तो आप स्पेलिंग देख सकते हो, जेफ में ZEF है, जबकि यहाँ पे SEPH है ना। कोनार्ड में K से शुरू हो रहा है, यहाँ पे कोनार्ड में C से शुरू हो रहा है। और इनका नाम है टियोडर जोसेफ कॉनार्ड, ठीक है। तो जोसेफ कॉनार्ड तो सेम ही आया, पर जोसेफ कॉनार्ड की ओरिजिनल और सीडोनेम की स्पेलिंग में डिफरेंस है। और ओरिजिनल नेम इनका है टियोडर जोसेफ कॉनार्ड, ठीक है। तो यू कैन सी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एज अ पर्सन, पर्सोना, पर्सनैलिटी एंड थोड़ा सा राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जोसेफ कॉनार्ड को देखा। तो आपने जोसेफ कॉनार्ड को यहाँ पे गूगल कर लेना है। इम्प्रेशनिज्म क्या है, इम्प्रेशनिस्ट राइटर क्या होते हैं, इसको भी गूगल कर लेना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेने हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अब मैं इसमें आपको इनके जो है वर्क बताऊंगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड हमने करने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें हम वो भी देखेंगे जो इनके वर्क हैं, और हम वो भी देखेंगे जो इनके बारे में वर्क लिखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, ये राइटर का नेम है, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड। उन्होंने इनके बारे में लिखा था एक वर्क में, रिटर्न इन यस्टरडे, जो 1932 में आया है। तो जर्नली हम राइटर के वर्क से शुरुआत करते थे। यहाँ पर राइटर के बारे में जो वर्क लिखा गया है, रिटर्न इन यस्टरडे, जो 1932 में आया है, जो फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने लिखा है, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं, ओके। फर्दर दोस्तों, इनका एक वर्क है द नाइगर ऑफ नार्किसिस, ये इनका अपना वर्क है,
जो 1898 में आया था। इसमें आपको इनका इम्प्रेशनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कि कॉनार्ड का जो वर्क है नाइकर ऑफ नार्किसस जो 1898 में आया है, इसकी छाप बहुत आपको देखने को मिलेगी। इम्प्रेशनिज्म थ्योरी का बहुत अच्छा यूज़ होता हुआ आपको इसमें दिखेगा। फिर दोस्तों कॉनार्ड का वर्क था अंडर वेस्टर्न आइज, ठीक है। अंडर वेस्टर्न आइज जो बेसिकली 1911 में वर्क आया है, ठीक है। और ये बताता है कि कैसे एक मैन जो है वो जो हॉस्टाइल नेचर है टजारिस्ट रेजिम की, उसके खिलाफ मतलब एक इंसान खड़ा हुआ पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पे बाहर के लोग आके कब्जा मारने की कोशिश करते हैं, आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बदलने की अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अंडर वेस्टर्न आइज जो कॉनार्ड का 1911 में वर्क आया है, इसमें उन्होंने बताया जो तजारिक है, जो तजारिक लोग हैं उनका जो प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जो हॉस्टाइल नेचर है कि बाकियों को अपना बंदी बना लो, अपने अकॉर्डिंग चलाओ, उसके खिलाफ कैसे आदमी खड़ा होता है, कैसे उसकी नहीं सुनता और आगे खड़ा होता है, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे बताया है ना। और देखो ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते, भारतीय नहीं करते, तो आज तक हम अंग्रेजों के अंडर होते। हमने आवाज़ उठाई ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तभी आज हम आज़ाद हैं। तो यहाँ पे भी वो ये जो तजारिस्ट लोग हैं उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है आदमी ने, वो इसमें बताया गया है। फिर एक इनका वर्क है लॉर्ड जिम, ठीक है। लॉर्ड जिम की थीम क्या है, इसमें एक आदमी है जो यूनिक्वाइट सी की हॉस्टैलिटी के खिलाफ बताया गया। तो यहाँ पे भी जैसे यूनिक्वाइट सी है उसकी हॉस्टैलिटी है, यानी कि उसने भी काइंड ऑफ लोगों पे अपना दबदबा बनाया है, अपने अंडर कर लिया है, ठीक है। तो उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे जो है आवाज़ उठाई है। ये है आपका लॉर्ड जिम कॉनार्ड के द्वारा। इसके अलावा कॉनार्ड के जो और वर्क हमने करने हैं, जैसे कि द सीक्रेट एजेंट, विक्टरी, अ पॉइंट ऑफ ऑनर, एन आउटकास्ट ऑफ आइलैंड जो बेसिकली 1896 में आया है। एन आउटकास्ट ऑफ आइलैंड 1896 में आया है। देन टाइफून एंड देन अल्मायर्स फॉली, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में हमने जोसेफ कॉनार्ड के वर्क देखे, कुछ के ईयर्स भी देखे, कुछ की खास बातें भी देखी, पर आपने ये सारे ही गूगल कर लेने हैं, है ना। ये सारे वर्क जब आप गूगल करोगे ऑब्वियसली राइटर का नेम, वर्क का नेम, ईयर का नेम, खास बातें, कैरेक्टराइजेशन सब निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जोसेफ कॉनार्ड। पिछली स्लाइड में हमने उनकी एज अ पर्सन, पर्सोना, पर्सनैलिटी और राइटिंग स्किल्स की बात की। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको गूगल क्या करना है, और यहाँ पे हमने भर भर के जोसेफ कॉनार्ड के वर्क देखे, और इनको भी आपने गूगल कर लेना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो जो मैंने आपको करने को बोला है। क्योंकि आपने ध्यान रखना है, बहुत ही मेहनत के साथ ये कंटेंट बनाया जाता है, बहुत मेहनत के साथ आपको ये कंटेंट पढ़ाया जाता है। तो जब आप इसे पढ़ें तो आप इसे इस प्रकार से फॉलो करें कि वाकई आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो जो मैं पढ़ाती हूँ उसे भी ज़रूर फॉलो करें, और जो मैं आपको गाइड करती हूँ साथ साथ में उसे भी फॉलो करें। नो डाउट मेहनत लगेगी, पर ये मेहनत ऐसी आपके काम आएगी ना कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, इंग्लिश लिटरेचर का साथ आपके साथ। तो दोस्तों आज का सेशन हो गया। अब अगली क्लास में हम ये राइटर लेंगे और राइटर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मिलते हैं दिल से दिल तक धक धक सेशन में आने वाली क्लास में। टेक केयर।